हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने किसी भी सैमसंग के एंड्रॉइड फोन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फोन में अभी कोई भी फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगा हुआ है। फिंगरप्रिंट लॉक तो क्या, इसमें अभी कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ स्वाइप लॉक लगा हुआ है। तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए हमें आ जाना सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में। जैसे कि मैं ऐसे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को साफ दिखे। अब मैं आ चुका हूँ सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है अपने फ़ोन में, तो आपको क्या करना है, राइट साइड में ऊपर सर्च का आइकन मिल जाएगा आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर आकर सर्च कर लेना है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, आपके फ़ोन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है सेटिंग्स में, तो वो आप खुद से देख लेना। फिलहाल मैं आपको अपने फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ। अब लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसा कि आप देख सकते हैं आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का पेज आपके सामने तभी ओपन होगा जब आपके फ़ोन में आपने कोई भी लॉक नहीं लगा रखा है। जैसा कि मैंने कोई भी नहीं लगा रखा था, स्वाइप लॉक लगा रखा था। अगर आपने कोई लॉक लगा रखा है तो आपके सामने इस टाइप का पेज नहीं आएगा। जो आपने लॉक लगा रखा है, पैटर्न, पासवर्ड या फिर पिन, वो आपसे पूछा जाएगा, आपको वो एंटर कर देना है। और उसके बाद आप डायरेक्टली पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी लॉक नहीं लगा रखा है तो आपको क्या करना है, इस पेज पे आ जाना है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, नीचे 3 ऑप्शन में से आपको लॉक कौन सा लगाना है, पैटर्न, पिन या पासवर्ड। फिलहाल मैं पैटर्न लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत आपको इस तब पड़ेगी जब आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करेंगे, तो आप उसको फिंगरप्रिंट लॉक से नहीं खोल पाएंगे। जब आप रीस्टार्ट करने के बाद पहली बार खोलेंगे, दूसरी बार से आप उसको फिंगरप्रिंट लॉक से खोल पाएंगे। और दूसरी बार आपको उसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप अपने डिवाइस को 24 आवर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तब आपको एक बार इसको फिंगरप्रिंट लॉक के बिना खोलना होगा, या जो भी आप लॉक लगाएंगे उससे। फिंगरप्रिंट लॉक से आप इसको दूसरी बार से खोल सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी पैटर्न लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये मेरे सही नहीं लगा है, मैं इसको यहाँ से रीट्राई करके यहाँ से इसको लगा देता हूँ। ये सही है, मैं कंटिन्यू करके इसको दोबारा से यहाँ से लगा देता हूँ। और ये मेरे को ऊपर से बता भी देगा इसको मेरे को पैटर्न को जो भी मैं लगा रहा हूँ मेरे को ये याद करना है। ये मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में जब मैं अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करूँगा। तो मैंने लगा दिया। मैं इस टाइप के पेज पे पहुँच जाऊँगा। ये मेरे को कहेगा गेट रेडी टू ऐड फिंगरप्रिंट लॉक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर यहाँ पे अपना लगा देता हूँ फिंगरप्रिंट लॉक, क्योंकि ये मेरे फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है। यहाँ से मेरे को उठा के बार बार लगा देना है। फिलहाल मैं कभी साइड में से लगाना है, कभी बीच में से, कभी दूसरी साइड से, ऐसे मेरे को इसको करके लगाया जाना है। फ्रेंड्स, ऐसा मेरे को इसलिए करना है जिससे कि मैं जब अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट लॉक खोल लूँ तब मेरा फ़ोन अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट लॉक एक बार में ही खोल पाऊँ, मेरे को बार बार से ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर मैं इसको एक ही तरफ से लगाऊंगा तो फ़ोन को फिंगरप्रिंट लॉक से अनलॉक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे को इसको ऐसे लगाना है। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, दोबारा से मैं इसको लगाता रहता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा लगा लेता हूँ, यहाँ से भी लगा लेता हूँ, सारे में से मैं इसको करके लगा लेता हूँ। थोड़ा सा इस साइड से करके लगा लेता हूँ। तो भी आप देखेंगे ये मेरा लग चुका है। अब यहाँ से मेरे सामने इसके बाद इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मेरे को जो सिलेक्ट करना है मैं कर सकता हूँ। नोटिफिकेशंस का है, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, डन कर देता हूँ। अब अगर मेरे को इसको हटाना है तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे को हटाना नहीं है, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा अभी। अब इसको मेरे को अगर इसको रीनेम करना है, मान लीजिए आप अपने फ़ोन में 3-4 लोगों के फिंगरप्रिंट सेंसर रखते हैं, तो आपको नाम देना है। 3 लोगों के आप मैक्सिमम रख सकते हैं फिंगरप्रिंट, 4 के नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। अगर आपको 3 के रखते हैं आप लोग और आपको नाम देना है कि ये मेरा है या कि किसी और का है, ये किसका है, तो आप यहाँ से रीनेम कर इसको नाम दे सकते हैं और यहाँ से फिर आप रीनेम कर सकते हैं। फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो भी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं आपको इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसको बंद कर लिया। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं फिंगरप्रिंट सेंसर को टच कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक बार में अनलॉक हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे इसको करता हूँ और यहाँ से मैं ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा यूज़ फिंगरप्रिंट और ड्रॉ अनलॉक पैटर्न। मैं पैटर्न भी डाल सकता हूँ, यहाँ से फिंगरप्रिंट भी लगा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके को फॉलो करके मैं किसी भी सैमसंग के एंड्रॉइड फोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।